स्वागत है एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 26/11/2008 मुंबई में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद इस देश में एक शब्द गढ़ने का प्रयास किया गया, हिंदू आतंकवाद, क्योंकि आतंकी अजमल कसाब के हाथ में कलावा था। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई इस देश में, किताबें लिख दी गई, लेकिन अब जो दावे किए जा रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। 26/11 का हमला सुनियोजित तौर पर कराया गया। कांग्रेस और आईएसआई के बीच पूरा मैच फिक्स था और उसके बाद 26/11 हुआ। ये मेरे दावे नहीं हैं, ये दावा केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि ने किया है। आगे उनका बयान सुनाएंगे, लेकिन पंकज जी, जिस तरीके से यह दावा किया जा रहा है, उस दौर को अगर याद करें तो इस दावे में सच्चाई नजर आती है। एक किताब नहीं, दो किताब मैं बता रहा हूं। एक तो द मिथ ऑफ हिंदू टेरर, ये आरवीएस मणि सर की किताब है ये। और सर बोलिए क्योंकि वो बहुत सीनियर हैं और वो अंडर सेक्रेटरी थे गृह मंत्रालय में उस दौरान जब ये सब कुछ चल रहा था। दूसरी एक किताब है डिसेप्शन, उसकी हिंदी वर्जन भी मौजूद है, वो भी एक बार पढ़ लीजिएगा। एवरी डिटेल्स दिया हुआ है उस दौर में जो यूपीए के शासनकाल में हिंदू टेरर या जो आतंकवाद की घटनाएं हो रही थी उनके बारे में बहुत विस्तार से एक एक पॉइंट है। और मैंने ये तो अभी पॉडकास्ट हुआ है, लेकिन मैंने ये किताब पहले भी पढ़ी है उसमें। और चूंकि मैं जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था मैं मुंबई में था और 26/11 हमला लाइव रिपोर्टिंग की वहां पे, और मालेगांव हम लोग खुद गए थे। मैं किसी चैनल के साथ जुड़ा हुआ था, उस समय गया था, तो मुझे सारा कुछ पता है क्या हुआ था। अगर आप ऐसी बात जानना चाहते हैं जो पहले से पता ना हो दर्शकों, तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। जैसे आप 26/11 के बारे में बात कर रहे हैं, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, उसका जवाब दर्शक अगर किसी पास हो तो दीजिएगा जरूर। ये जो आतंकी आए थे 26/11 हमले वाले, वो कोलाबा में उतरे थे, वो जो वहां पे है, और एक मछुआरों की बस्ती है कोलीबाड़ा, वहां से चल के आए। लेकिन वहां से ये सीएसटी स्टेशन और ट्राइडेंट हाउस और वो जो नारीमन बीच और ये सब कैसे पहुंचे थे वहां से, पता है आपको? लोकल लोगों ने मदद की थी। ऑफ कोर्स, एक ब्लास्ट हुआ था उसी दिन। वो स्टेशन का नाम में रुकिए, विले पार्ले में टैक्सी ब्लास्ट हुआ था। बताया गया कि उस विले पार्ले वाले उसी टैक्सी पर वो आतंकी आए थे। अच्छा, उस आतंकियों ने उस विले पार्ले के टैक्सी वालों को पेमेंट दिया। उनके पास वो हिंदुस्तानी रुपया कहां से आया था? बहुत सारे लोग कहेंगे पाकिस्तान से लेके आए होंगे हिंदुस्तानी रुपया। वो हिंदुस्तानी रुपया जरा भी नमी नहीं थी, बिल्कुल सूखा हुआ था। वो सब ठीक है, ला सकते हैं। जब वो छोटी सी डोंगी पे आ रहे थे, जो उन्होंने शायद हर्षवर्धन आजाद उनका नाम था, जिनकी गला रहती थी, जिनका नाम इन्होंने कब्जा कर लिया था, उनके कपड़े भींगे हुए थे। समंदर में होता है वो, ये आपको पता है कि वो बिल्कुल वो ड्रेस चेंज करके सूखे कपड़े में कैसे आए थे? कहां पर उन्होंने ड्रेस चेंज किया था? नहीं पता ना? पता होना चाहिए इस देश के लोगों को। और आखिरी सवाल, आप लोग जो मुंबई के हैं उसमें से कोलीवाड़ा का इलाका जानते हैं कि समंदर से उतरेगा कोई 6-7 लोग, हाथों में हथियार है, बम वगैरह सब हैं, और वो मूवमेंट कर रहे हैं हट्ठे कट्ठे। भी अलग ही दिखेगा क्योंकि कोलीवाड़ा में रहने वाले जो कोई लोग हैं उनका बिल्कुल अलग दिखा है। ये अलग तरह के लोग हैं। वो समंदर से उतरे और वो सब चल के आए। काफी भीड़ भाड़ रहती है वहां से लेके ये साउथ मुंबई का जो इलाका नरीमन पॉइंट तक, ये आने तक वो सब जो आए ताज वगैरह के पास, एक आदमी ने नहीं टोका कि आप कौन हो, कहां जा रहे हो, कहां से आए हो, किसी ने नहीं टोका। कभी इन सवालों का जवाब मिला है? नहीं। जब ये सवाल उस वक्त किए भी गए तो देश की सरकार ने, एजेंसियों ने इसको दरकिनार कर दिया कि लोकल लोगों ने कितना सपोर्ट किया कितना नहीं इस पर, जबकि इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, इस पर जांच होनी चाहिए थी। लेकिन पंकज जी, जब आज इतने बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है आईएसआई और कांग्रेस का मैच फिक्स था, मतलब कि सीधा कहा जा रहा है कि 26/11 जो हुआ वो कांग्रेस ने आईएसआई के साथ मिलकर करवा दिया। मैं पूरी कहानी बताता हूं कैसे क्या हुआ था। ये जो कर्नल पुरोहित थे उस वक्त कश्मीर में तैनात थे
और इन बहुत अच्छे ऑफिसर, इनका अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क वहां था। और आर्मी जो उस वक्त इनके साथ काम किए हैं, चाहे वो हनी बख्शी साहब हो या कोई भी, उनसे पूछेगा कि कैसे थे। इन्होंने अपने लेवल पे लोकल कश्मीरियों के साथ अपने संबंध बनाए थे और अपना नेटवर्क, वो खुफिया नेटवर्क वहां बनाया था। और सबसे मतलब कि सबसे अच्छा इंटेलिजेंस नेटवर्क इन्होंने खुद बनाया था पर्सनल। अब कर्नल पुरोहित को यह बात पता चलती है, उन्होंने एक फाइल तैयार की और भेजी गृह मंत्रालय को, और गृह मंत्रालय को भेजी कि आईएसआई कुछ बड़ा करने की फिराक में है और यह बड़ा कश्मीर में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र उसका टारगेट है और उन्होंने बाकायदा सब कुछ किया। जैसे ही फाइल पहुंची, कर्नल पुरोहित को फंसाया गया ये मालेगांव ब्लास्ट केस में। अब आप बोलिएगा कि मैं पूरा डिटेल बता दूंगा क्या हुआ, क्योंकि एक डुमरियागंज जगह है नेपाल बॉर्डर के पास। डुमरियागंज के एसबीआई के खाते में पैसे आए, और जब पैसे आए तो पहली बार वहां से शब्द निकला हिंदू टेरर, कि भाई नेपाली लोग हिंदू हैं और वहां से हिंदू टेरर पैसे, वो शब्द खो गया। समझौता वाले के पास अबू सरफराज नाम का, आपने नाम नहीं सुना होगा, वो अबू सरफराज टाइप कीजिएगा कभी। और वो एक लोकल तंजीम थी, हदीस पे थी, अहले हदीस नाम का वो ये संगठन था, उससे वो जुड़ा हुआ था। हाँ, अहले हदीस के अबू सरफराज ने वो बम रखा ताकि भारत पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते वगैरह थे वो सब डिरेल हो जाए। और उसने फंसाया किसको गया? असीमानंद जी को। असीमानंद जी का दूर दूर तक नहीं। आप कोई भी सवाल कीजिए उस पूरे इंसिडेंट से जुड़ा हुआ, मेरे पास पूरा मैं बताऊंगा कि डिटेल में क्या हुआ था। क्या आपको पता है कि कहां से प्लानिंग रची गई थी? आता हूं, लेकिन पहले मैं सुना देता हूं कि क्या कुछ दावा किया गया है, उसके बाद फिर उसी पे आएंगे कहां से प्लानिंग शुरू हुई। यहां पर ये दावा सुनिए, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। And also the 2611, I have said it on very occasion, it's a fixed match between ISI and INC. Please repeat that. It is a fixed match between INC, Indian National Congress, and ISI. 2611. I say that with full responsibility. I have been telling it for 7 years, 8 years. I've asked Congress people to challenge it on national TV. पंकज जी, जब इस पूरे इंटरव्यू पॉडकास्ट को सुन रहे थे हम लोग, तो इसमें एक से बढ़कर एक दावे हैं कि गृह मंत्रालय भले शिवराज पाटिल के पास रहा हो, दिग्विजय सिंह अपने हिसाब से चीजें चलाते थे, वो जो आदेश दे दें तो उनके आदेश को कोई टाल नहीं सकता था। दिग्विजय सिंह ने पूछा कि देखो कि हिंदुओं का कोई मैटर है कि नहीं है, उन्होंने कहा कि निकाल कर लाओ, कहीं से भी लेकर आओ। हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने के लिए इतना परेशान हो गई थी कांग्रेस उस वक्त, इसके पीछे का क्या रीजन था? नहीं, जैसे ही मुंबई में अटैक हुआ, विद इन आवर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदू टेरर है, क्योंकि उनके हाथ में कलावा है। वो कलावा वाली तब तक खबर आ गई थी, IBN 7 ने सबसे पहले वो खबर ब्रेक की थी कि वो जो आतंकी है CST पे वो कलावा पहने हुआ है। और जैसी वो खबर ब्रेक की, दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये तो हिंदू आतंकी। वो तो इनका बैड लक था कि कसाब जिंदा पकड़ा गया, अगर नहीं पकड़ा गया तो ये हिंदू टेरर कैसे निकलते? पूरी प्लानिंग वही थी। अच्छा, ये दावा बोल रहे बार बार, दावा है दावा है दावा है, शायद आप बच के बोलना चाहते हूँ इसलिए बोल रहे। पृथ्वीराज चौहान PMO में मिनिस्टर हैं, वो जो अभी जितेंद्र जी जो ये बात समझ रहे, पृथ्वीराज चौहान अभी जिंदा है। उन्होंने कहा है ये बात कि हिंदू आतंकवाद तो कुछ था ही नहीं, ये तो जबरदस्ती का बनाया हुआ शब्द था। और उन्होंने वो कहा था उस वक्त, जो कि मैं यहां बता नहीं सकता। हाँ, सुशील चिदम्बरम के बारे में कितनी, सुशील सिंधे हाँ, की, और नहीं, पी चिदम्बरम के बारे में बताया उन्होंने कि पी चिदम्बरम ने पूरा ये सारा कुछ साजिश रचा था। आपको पता है चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी के बीच में झगड़ा क्या था? और उस वक्त की खबरें निकाल कर देख लीजिए। आप सिर्फ इतना टाइप कीजिए, बग प्रणब मुखर्जी एंड चिदम्बरम, सिर्फ 3 शब्द टाइप कीजिए, प्रणब मुखर्जी, बग, चिदम्बरम। ये प्रणब मुखर्जी के दफ्तर में जासूसी कैमरे लगवाए थे पी चिदम्बरम ने, क्योंकि प्रणब दा ईमानदार आदमी थे, वो ये सब काम नहीं करते, इसलिए उनको हटाया गया था। बिल्कुल। और बोलिए, तो मैं एक एक चीज अगर बताने लगूं ना तो मुझे शर्म आएगी कि इस देश में आज भी कौन से लोग हैं जो कांग्रेस को वोट दे देते हैं। नहीं, बिल्कुल। और जिस तरीके से बातें उनके बारे निकल में रही रिसर्च करना चाहिए कि क्यों। और जो ये इनके RVS मणि सर के किताब में है, उसने कहा था कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट कुछ नहीं था, दिस वॉर वॉर, वो युद्ध छेड़े हुए था भारत, और हर हफ्ते भारत के किसी न किसी शहर में ब्लास्ट करवाता था।
आज दिल्ली में हो गया, कल अहमदाबाद में हो गया, परसों सूरत में हो गया, बनारस में हो गया, कानपुर में हो गया, हैदराबाद में हुआ, मालेगांव में हुआ, मुंबई में बार बार हुए। आप कोई भी, ये बेंगलोर में ब्लास्ट हुआ, वो भारत के हर शहर में हर हफ्ते ब्लास्ट करवाए जा रहे थे। और बिल्कुल, और हैरानी जो- की बात है कि एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता था उन बिल्कुल, ब्लास्ट और जो पकड़े जाते थे उनको रियायत भी दे दी जाती थी, तमाम सरकारों की तरफ से उनको बिल्कुल। छुड़वाने का प्रयास भी किया जाता था। लेकिन अभी जो बातें कही जा रही हैं वो बातें चौंकाने वाली हैं कि आईएसआई और कांग्रेस के बीच पूरी तरीके से मामला फिक्स था। इन दोनों की वजह से 26/11 हुआ, वो डरावनी बातें हैं। बाकी आपकी राय क्या है? क्या कांग्रेस अच्छा, एक बात आखिरी बात मैं बताऊं? बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ लगातार। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।